हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस टॉपिक के अंतर्गत हम रेशियो टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से निमी पैटर्न के अनुसार रेशियो के सभी कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जो सीआईटीएस तथा आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। इस वीडियो में हम सभी रेशियो से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट्स को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे तथा अगली वीडियो में सीआईटीएस तथा आईटीआई भारत स्किल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो रेशियो की वीडियो हमारी दो पार्ट में आएगी। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर व वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ए रेशियो इक्विवेलेंट टू 3:7 इज, ठीक है। अगर हम रेशियो की बात करें तो रेशियो मीन्स क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज। रेशियो मीन्स क्या है? कंपैरिजन कंपैरिजन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो सिमिलर क्वांटिटीज के बीच जब आप कंपैरिजन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम इसके बीच में उसको रेशियो बोला जाता है, ठीक है। सपोज आप मान लीजिए कोई एक कास्टिंग है जिसमें ए क्या वेट कितना है? 24 किलोग्राम। ए कास्टिंग ए है और दूसरी कास्टिंग हमारी कितनी है? 36 किलोग्राम है। तो इसके बीच अगर रेशियो निकाला जाएगा तो ए इज टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 24/26। तो यहां से हो जाएगा 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो आपका ए इज टू बी के रेशियो के बीच में कितना आ जाएगा आपका? 2:3। तो रेशियो को हम किससे व्यक्त करते हैं? इज टू से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं इज टू पढ़ते हैं, ठीक है। ये रेशियो का सिंबल है, इसको इज टू पढ़ते हैं। तो ए इज टू बी इक्वल टू 2:3, ठीक है। अब देखिए, ये कॉमन फॉर्म है। क्या है? ये रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसी को हम जनरल फॉर्मेट बोलते हैं, सामान्य रूप बोलते हैं। यानी रेशियो का जनरल फॉर्मेट जो होता है उसका एचसीएफ आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा और इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिखेगा। बट अगर आप इस रेशियो का इक्विवेलेंट लिखना चाहते हैं तो इस रेशियो में आपको पता होना चाहिए कि रेशियो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर वाले पार्ट्स में और नीचे वाले पार्ट्स में करने से रेशियो में कोई भी अंतर नहीं आता। जैसे आप मान लीजिए 2/3 इंटू 2/2 कर दे रहे हैं तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो ये इसकी क्या है? इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। आप यहां से 2/3 इंटू 3/3 कर दिए तो 6/9 क्या है? इसकी इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। तो इसको इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। बट जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वही आपकी क्या है? कॉमन फॉर्म है, ठीक है। तो अगर 3:7 की बात किया जाए तो 3:9 क्या इक्विवेलेंट है? नहीं। 6:10 की बात कर लेते हैं तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो टू, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये भी आपका नहीं है। बट यहां पर बात करें तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो 3:7 आपका क्या है? इक्विवेलेंट रेशियो हो जाएगी। तो आज से का यहां से क्या हो जाएगा? 3:7। देन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, इसमें एक चीज और समझ लीजिए, जो रिलेशनशिप बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज होता है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ ऐसे दे दिया गया कि आप रेशियो निकालिए 3 किलोग्राम का और किसका निकालिए आप? 400 ग्राम का। तो आपको डायरेक्ट 3:400 नहीं लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये किलोग्राम में है और ये क्या है? ग्राम में है। तो सेम क्वांटिटी नहीं है। किलोग्राम पहले आप इसको सेम में कन्वर्ट करिए, तो 3 किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करिए तो 3000 और अपॉन 400 मीन्स आपका कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा आपका? 15:2, ठीक है। तो रेशियो को जब भी आप करेंगे तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। द रेशियो 35:84 इन सिमिलेस्ट फॉर्म। तो 34:84 का सिमिलेस्ट फॉर्म क्या होगा? आप इसको जरा सा देख लीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका? 7 5 जा 35 और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो 7:12 क्या हो जाएगा इसका? सॉरी, 5:12 क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इन ए क्लास देयर आर 20 बॉयज
एंड 15 गर्ल्स, ठीक है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 20, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 15। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। तो रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल कितना हो जाएगा 4:3। एनी प्रॉब्लम? अब मैं यहां से मान लीजिए आपका हो गया द रेशियो ऑफ 1.5 मीटर टू 10 सेंटीमीटर। तो रेशियो कभी भी क्या होता है सेम यूनिट्स में होता है। तो मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 मीटर मींस 100 से मल्टीप्लाई करोगे देन सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। तो आपका आ जाएगा 150 सेंटीमीटर इज टू 10 सेंटीमीटर। तो यहां से 150 और 10 का जब आप रेशियो सिंप्लीफाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 15:1। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1 आवर टू 300 सेकंड की बात करें तो 1 आवर को आप पहले किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, क्योंकि यहाँ पर आवर है और यहाँ पर सेकंड है तो डायरेक्टली आप रेशियो नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो 1 आवर इक्वल टू आपको क्या पता है 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो आपका कितने सेकंड आ जाएगा 1 आवर में 3600 सेकंड। और इस टू क्या करेंगे 300 सॉल्व कर लीजिए तो 0 से 0 कैंसिल, तो आपका हो जाएगा 3 1 जा 3 3 12 जा, तो आपका क्या हो जाएगा 12:1। तो रेशियो 1 आवर टू 300 सेकंड का कितना आ जाएगा 12:1। एनी प्रॉब्लम? द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:9, ठीक है। तो किसी भी नंबर का रेशियो कितना 7:9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का और नंबर का सम कितना है, बोलो सम कितना है 112। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल बेसिक तरीका है कि आप पहले रेशियो सम फाइंड आउट कर लीजिए। तो रेशियो सम कितना हो गया, रेशियो सम 7 + 9 मीन्स 16। अगर अब देखिए बात तो सिंपल फॉर्म आप सॉल्व करिए 16 कितने के बराबर है 112 के बराबर, यानी एक कितने के बराबर है तो 1 रेशियो जो है 7 के बराबर हो जाएगा। जब 1 7 के बराबर तो यानी ये वाला सबसे बड़ा निकालना है तो बड़ा तो आपका 9 होगा। तो 9 7 जा कितना हो जाएगा आपका 63। ये आपका तुरंत आंसर हो गया 73। अगर आपको ये छोटा पूछता तो 7 × 7 इक्वल टू आपका आंसर क्या होता 49। अगर आपको दूसरे मेथड से करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप सपोज कर लीजिए इसी रेशियो में नंबर, तो इस रेशियो में सब नंबर सपोज करने के लिए हम क्या मानते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 7x और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 9x। अब इसको ऐड कर लीजिए तो 7x + 9x इक्वल टू कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 112। तो आपका 9 7 16x इक्वल टू कितना हो जाएगा 112। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7, मतलब 112/7 मींस 7, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो यू कैन फाइंड द लार्जर नंबर। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ए सम ऑफ 5:2:4:3, ठीक है। तो A:B:C:D आपको कितना दिया गया है 5:2:4:3। अब बोल रहे हैं, अब देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट से लगाइए, आपको बोल रहे हैं सी गेट्स ₹1000 मोर, ठीक है। सी 1000 ज्यादा प्राप्त करता है डी से। सी कितना ज्यादा है 1000 रुपया ज्यादा प्राप्त किया, किसने डी से। डी से इसने 1000 रुपया ज्यादा प्राप्त किया। अब रेशियो में देखो डी ने सी ने कितना ज्यादा प्राप्त किया, तो सी ने 4 प्राप्त किया और डी ने कितना प्राप्त किया रेशियो के अकॉर्डिंग 3। तो मतलब सी ने अब यहां पर कितना ज्यादा प्राप्त किया एक ज्यादा प्राप्त किया ना 4 - 3 मींस 1 रेशियो ज्यादा प्राप्त किया और एक्चुअल में उसने कितना ज्यादा प्राप्त किया 1000। तो यानी एक कितने के बराबर है 1000 के बराबर। आपको रेशियो किसका निकालना है, शेयर किसका निकालना है बी का। बी का शेयर कितना है 2 का है ना, एक जब 1000 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर हो जाएगा 2000 के बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, मान लो सी को कितना मिला 4x, डी को कितना मिला 3x। भाई अब कितना ज्यादा मिला तो 4x - 3x ज्यादा मिला, तो ये कितना ज्यादा है 1000 ज्यादा है, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 1000। तो b का रेशियो कितना, b को आप कितना मानोगे 2x, यानी 2 × 1000 मींस कितना हो जाएगा आपका 2000। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लीजिए इन ए मिक्सचर क्या है 60 लीटर, एक मिक्सचर है जिसमें 60 लीटर है, ठीक है। क्या कुछ मिल्क है और कुछ क्या है वाटर है, ठीक है। अब क्या है 2:1 के रेशियो में, तो मिल्क आपका 2 है, वाटर कितना है 1। अब ओरिजिनल ये 2 1 कितना 3, तो 60 लीटर कितने के बराबर 3 के बराबर। 1 लीटर कितने के बराबर 20 के बराबर। तो मिल्क का कितना रेशियो हो जाएगा 40 लीटर आपका होगा मिल्क और वाटर आपका कितना हो जाएगा
20 लीटर, मतलब 1:20 के बराबर है ना। ऐसे भी आप कर सकते हो कि मान लीजिए कि मिल्क 2x लीटर और वाटर x लीटर इक्वल टू 60 लीटर हो जाएगा तीनों मिला के। तो 3x इक्वल टू 60 लीटर, तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, तो मिल्क आपका 40 आ जाएगा और वाटर कितना आ जाएगा आपका 20 लीटर। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2, इसको 1:2 करना है तो कितना पानी आपको मिलाना पड़ेगा। तो ये 40 लीटर पानी अभी है, सॉरी मिल्क अभी है, और 20 लीटर पानी अभी है। मान लीजिए इसमें आप y लीटर क्या कर दें, पानी मिला दें, तो नया रेशियो कितना हो जाएगा 1:2 का। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, तो 40 इंटू 2 मीन्स 80 इक्वल टू 20 बन जाए 20 और प्लस y बन जाए y। तो y इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 80 माइनस 20, मीन्स आपको कितने लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, 60 लीटर पानी आपको और ऐड करना होगा, जिससे नया रेशियो आपका कितना बन जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है सीट फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बायोलॉजी इन ए स्कूल आर इन द रेशियो ऑफ 5:7:8। एक विद्यालय है जिसमें मैथ की सीट किस रेशियो में 5 में, फिजिक्स की कितनी है 7 और बायोलॉजी की कितनी है 8। तो आपको अगर एक वहां पर प्रपोजल रखा गया है तो हमें सीट बढ़ानी कितनी, मैथमेटिक्स की 40%, बायोलॉजी की कितनी परसेंट 50% और 7 इसकी सॉरी फिजिक्स की 50% और बायोलॉजी की 75%। तो हम देखो यहां पर लिख सकते हैं मैथ हमारा ये हो गया, ये हमारा फिजिक्स हो गया, ये हमारा क्या हो गया बायोलॉजी हो गया, सिंपल। अब मैथ का रेशियो 5 दिया गया है, फिजिक्स का 7 और बायोलॉजी का 8। तो एक्चुअल में हम मान लेते हैं, अगर परसेंटेज का सवाल आ जाते हैं तो 100 मानने में आपको थोड़ा सा आसानी हो जाती है। तो हम एक्चुअल में मान लेते हैं कि ये 500 हो जाएगा, ये 700 सीटें हैं पहले से, और ये कितनी सीटें हैं 800 सीटें। अब कितना प्रपोजल आपको दिया गया है, इंक्रीज कितना हो रहा है, आप कितना कितना बढ़ाने इंक्रीज करने का प्रपोजल है, तो 40% बोल रहे हैं कि हम मैथ में इंक्रीज कर देंगे, 70% 50% कितना बोल रहे हैं कि हम फिजिक्स में इंक्रीज करेंगे, और बायोलॉजी में कितना इंक्रीज करने के लिए बोल रहे हैं 75%। अब इनका जरा सा परसेंटेज निकाल लीजिए, तो जो नई सीटें बढ़ के बताओ कितना कितना बढ़ेगा, तो बताओ इंक्रीज कितना होगा एक्चुअल में। तो 500 का 40% कितना हो जाएगा, 200 सीट यहां बढ़ जाएगी। 700 का 50% में 700 का आधा ही होगा ना, तो 350 सीट यहां बढ़ जाएगी, 350 सीटें। और 800 का 75% मीन्स लगभग 600 सीटें आपकी यहां बढ़ जाएगी। परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी तरीका देख लीजिए। मान लीजिए 500 का 40% निकालना है, तो 500 गुणे 40 बटे 100 कर दीजिए, आपका परसेंटेज आ जाएगा 200। ठीक है, इसी तरीके से 350, इसी तरीके से 600। अब बताओ नई जो सीट बनेगी, जो नई अब की बार जो एडमिशन होगा, पहले 500 एडमिशन हो रहे थे, इस बार होगा 700 एडमिशन। यहां पर कितना होगा, इस प्रकार यहां पर एडमिशन होगा 1050 और यहां पर एडमिशन कितना होगा 1400। अब बताओ इनका रेशियो कितना हो गया, तो सॉल्व कर लीजिए जरा सा। जीरो से जीरो, सारे जीरो क्या हो जाएंगे कैंसल आउट। अब अब 7 से देखिए कुछ कट रहा, हाँ 7 से कट रहा, तो 7 10 जा कितना हो जाएगा 70, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 0 5 से कट कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो जो नया रेशियो आ जाएगा वो 2:3:4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलिए, ए एंड बी हैव रुपीज 1210 रुपीज हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, ए 4/15 ऑफ ए, क्या बोला गया 4/15 ऑफ ए, ओके, इज इक्वल टू, तो इक्वल टू का निशान लगाओ, 2/5 ऑफ बी, तो 2/5 ऑफ बी कर दो। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, तो 4/15 इंटू ए इक्वल टू 2/5 इंटू बी। अब यहां से ए बी का रेशियो निकल सकता है, बी को इधर ले लो, तो ए अपान बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2/5 इंटू 15/4। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15। अब बताओ ए और बी का रेशियो कितना आ गया 3:2। तो यहां से इसका मतलब 1210 को आपको किस रेशियो में बांटना है, तो 3:2 के रेशियो में बांटना है। तो 1210 को आपको किस रेशियो में बांटना है, 3:2 के रेशियो में बांटना है। तो 3 ए का पोर्शन, बी का पोर्शन, बी। तो एक्चुअल ये रेशियो सम कितना 5 के बराबर है ना, तो 1210 कितने के बराबर है 5 के बराबर, मैंने 1210 कितने के बराबर 5 के बराबर। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा जरा सा निकालो,
तो 1 आपका कितने 5 से भाग दे दो, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5 2 जा 10, तो आपका 242 के बराबर हो जाएगा। तो बताओ ए का कितना पार्ट हो जाएगा 3 इंटू 242 और बी का कितना पार्ट 2 इंटू 242। तो आपका 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 726 रुपए आपको ए को मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 484। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इफ a is to b equal to 3 is to 4, ओके, a is to b equal to कितना दिया गया 3 is to 4 और b is to c equal to कितना दिया गया है 5 is to 6। तो यहां पर आप क्या करेंगे a is to b is to c आपको निकालना है, a is to b is to c। तो आप क्या करिए यहां पर भी b, यहां पर b, तो b वाली संख्या को समान करने का प्रयास करिए। तो यहां पर b पर क्या है 4 और यहां पर b पर कितना है 5, 4 और 5, तो 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 20। एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इक्वल टू 20। तो इसको 20 बनाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, हमें एक ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी पड़ेगी जो क्या हो यहाँ पर 20 हो जाए। तो उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखने के लिए हमें 4 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो हम 3 में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी 3 5 जा 15 और इस टू 5 4 जा 20। अब यहाँ पर इस तरीके से, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 4 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 इस टू 24। ठीक है, अब लिख दीजिए आप। अब देखिए बी बराबर हो गए ना, तो यहां से a इस टू बी इस टू सी आपका क्या हो जाएगा 15 इस टू 20 इस टू 24। क्या सिंप्लीफाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा देखते हैं। ए प्रॉफिट ऑफ 1500 का प्रॉफिट डिवाइड करना है किस रेशियो में आपको 3:4:8 के रेशियो में। ए का शेयर फाइंड आउट करना, तो जरा सा इसका देखो एक्चुअल सम देखो, रेशियो सम देख लो, तो 4 3 7 और 7 8 कितना हो जाएगा 15। जरा सा बताओ ये 15 कितने के बराबर है 1500 के बराबर। रेशियो में 1500 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर 100 के बराबर। अब आपको निकालना है ए का शेयर, तो ए का शेयर कितना है 3, एक कितने के बराबर 100 के बराबर, तो 3 कितने के बराबर आपका 300 के बराबर। इसको ऐसे भी कर सकते हो 3x प्लस 4x प्लस 8x इक्वल टू 1500 करके, तब भी 3x की वैल्यू कितनी आनी है आपकी 300 ही आनी है। इफ x इज टू 5 इफ इक्वल टू 6 इज टू 2.5, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बाई 5 इक्वल टू क्या दिया गया आपको 6 बाई 2.5। सॉल्व कर लीजिए, तो x इंटू 2.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 5। तो यहाँ से 2.5 टू जा कितना 5, तो यहाँ से x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 12। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट की बात करते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, यहाँ पर इसका लेंथ कितना है 3 रेशियो में और ये 1 है, और इफ द ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर, और एक्चुअल ब्रेथ कितनी है, तो एक्चुअल ब्रेथ की बात की जाए तो कितने हैं 7 सेंटीमीटर। तो रेशियो में एक जो है कितने के बराबर है 7 सेंटीमीटर के, तो लेंथ वाला पोर्शन कितना है 3 का, तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा 3 गुणे 7 बराबर 21 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच रेशियो इज इक्वल टू 1:1/3:2। सॉल्व कर लीजिए जरा सा, तो 1:1/3 को हम इस कैसे लिख सकते हैं 3 1 जा 3 1 4, यानी 4/3 क्या हो जाएगा हमारा 2। अब इसको सॉल्व करना है अगर आपको, तो कैसे करेंगे, यहाँ से इस 3 को तो सिंपली फॉर्म में करना है ना, तो 3 को ऊपर का 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/3 इंटू 3 इज टू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा 4:6, और कॉमन करेंगे तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2:3। तो आपका लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया 4:6, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में ITI भारत स्किल क्वेश्चन बैंक के रेशियो क्वेश्चन तथा CTI भारत स्किल रेशियो क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे, जिससे रेशियो में आपके और भी कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो सकेंगे। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य ITI तथा CITS बच्चों को मिल सके। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें नई वीडियो बनाने के लिए
मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।